क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी। फाइंड द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ये एंड ये। बताओ जी, एक ट्राइंगल उसकी वर्टेक्स दी हुई है, कैसे निकालोगे? ट्राइंगुलर लॉ याद है? क्या था ट्राइंगुलर लॉ? एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सॉरी, ए दिया है 1,1,2, बी दिया है 2,3,5, सी दिया है 1,5,5। हाँ जी, कैसे क्या करोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, और उसके अलावा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज में लिखवाया था। तो आपको पहले क्या निकालने पड़ेंगे? दो वेक्टर्स। कौन से निकालोगे? ए बी वेक्टर निकालें? ए बी वेक्टर निकाल के मेरे को बताओ, और बी सी वेक्टर मेरे को निकाल के बताओ। लेकिन ए बी और बी सी नहीं निकालोगे आप, ए बी और ए सी निकालोगे आप। ठीक है जी। क्यों ऐसा? आपको नहीं पता ना बेस कौन सा हाइट कौन सा है, फिर कैसे पता लगेगा आपको? मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, वहां से हमको कैसे पता लगा था? अरे निकाल तो लिया, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला 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 हाफ इंटू, हाँ, ए वेक्टर इंटू बी। तो ए बी इंटू ए सी करना है आपने हमेशा, कभी भी ए बी और बी सी नहीं करना। तो हमेशा आपको ये फर्स्ट सेकंड, अगर मान लो पी क्यू आर में आ गया तो पहले दो और लास्ट। अगर आपको ट्रायंगुलर लॉ याद हो तो ए बी, फिर बी सी और ए सी। तो आपने ए, आपका ट्रायंगल ऐसे बनता था ना, एक बनती है ए सी, एक बनता है ए बी, एरो यहाँ पे, और एक बनता है बी सी। तो हमने ऐसे गए थे और ऐसे गए थे, तो आपको एक तो ऐसे जाना है और एक ऐसे जाना है। इनके बीच का एंगल थीटा है। ये आपके लिए ए वेक्टर होगा, ये आपके लिए बी वेक्टर होगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपने आप हो जाएगा। ए बी वेक्टर बताना कितना है? 2 - 1 1 I कैप, 3 - 1 2 J कैप, 5 - 2 3 K कैप। ठीक है, हाँ ठीक है। और ये आ जाएगा 1 - 1 0 खत्म, 5 - 1 4 I कैप, 5 - 2 3 K कैप। अब आपको क्या निकालना है? ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, ना कि ए बी क्रॉस ए सी। जब वो मैग्नीट्यूड निकलेगा उसके बाद क्या? चलो, ये डायरेक्टली निकाल पाओगे नहीं ना, पहले क्या निकलेगा? ए बी क्रॉस ए सी। किस मेथड से? साइन थीटा से कि डिटरमिनेंट से? जब वो निकलेगा फिर आपका यहाँ पे क्या निकलेगा? ए बी क्रॉस ए सी का, वो उनके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट, और वो हाफ इकट्ठा ही कर लेना। ऐसे लिखेंगे, क्या 4 I कैप, हाँ जे कैप जे कैप, आई जे के 1 2 3 0 4 3। जल्दी इसका डिटरमिनेंट निकाल के बताओ क्या आ रहा है? ये डिटरमिनेंट आ गया, बताओ डिटरमिनेंट क्या आया था वो तो बताओ। -6 I कैप माइनस, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 5 6 11, एक कैरी 4 5 6 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है?
यही है बेटा, यही है, हाफ हट जाएगा, हाफ हट जाएगा बस, क्योंकि एक ट्रायंगल का है। पैरेलल में कितने ट्रायंगल होते हैं? दो। अगर डायगोनल ना दिया जाए तो ये हाफ हटा दो, पूरा जो ए बी इंटू ए सी वो क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया। पहले निकालो ए बी, फिर निकालो ए सी, ए बी इंटू ए सी, निकालो ए बी इंटू ए सी का मॉड, बस वही आंसर है। क्या? अच्छा दिया हुआ डायरेक्टली, पॉइंट नहीं दिए? हाँ तो बात ही खत्म होगी, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं ना। एक सेकेंड, देखो खाली प्रोडक्शन फंक्शन दे रहे हैं ना। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करना है, 5 नहीं करना, 6 करना है, बस। एक सेकंड मेरे को बता दो, इसमें डायरेक्टली ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है ना, तो इसमें ये करने की जरूरत क्या पड़ी है ना? ये कितना आया? ये वाला, ये कितना आया है? 20 आएगा प्लस 5 देगा। फिर ये कितना आ गया? 425, कितना होता है वो? 15 √2, 225 × 2 होता है ना। क्या तुम अगला क्वेश्चन कर पाओगे? कैसे करेंगे बताओ? क्वेश्चन नंबर 11, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और ए क्रॉस बी जो बोला गया है वो क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। मान लो कोई वेक्टर है, डी कैप कर देता हूं मैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, इसलिए मैंने कैप लगा दी। कौन है ये? अवनी। आपको एंगल तो निकालना आता ही आपको? इसका फॉर्मूला लगाओ, क्या आता है इसका फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है ना। आपको ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, साइन थीटा, साथ में एक और चीज आती है, क्या आती है? एन कैप। एन कैप यहाँ पे, ये लो एन कैप इक्वल टू डी कैप हो गया, है ना। और इसका आंसर एक यूनिट वेक्टर है, मतलब यूनिट। अब हमको प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर ये वेक्टर को स्केलर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तभी तो निकलेगा आंसर। मैं आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला बता रखा था, क्या था वो? साइन थीटा निकालने का। जल्दी बताओ। ए क्रॉस बी अपॉन अगर मैं ऐसा फॉर्मूला लगाऊं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कहां जाएगा? सॉरी, जब ऊपर नीचे करूंगा तो ये जो वेक्टर है ना, ये कंपोनेंट और ये वन कंपोनेंट, ये वेक्टर से वेक्टर को खत्म कर देगा। और डी का क्या आ जाएगा फिर? मॉड। क्या आ जाएगा?
क्योंकि थीटा आंसर कभी वेक्टर में नहीं आ सकता, इट शुड बी स्केलर। ये एन वेक्टर या एन कैप ही ऐसी चीज है जो इसको आपस में क्या करेगा, खत्म करेगा। अब इसका आंसर क्या दिया हुआ है, 1 दिया ना, ऊपर क्या लगेगा 1, ये कितना है, वन बाय रूट टू। बताओ जी साइन थीटा, साइन 1/√2 कहाँ होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, और क्या होता है पाई माइनस पाई बाय 4, पर ऑप्शन में नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, जल्दी करो फिर मैं आगे का मिसलेनियस स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, ले आई बुक्स, मेरे की भी ले आई, वही रख, यू लाइक है, यू लाइक ओसवाल का नाम मिल दिया, अब चेंज भी नहीं होती है, ओसवाल है ना, छोड़ो, ये कौन सा अरिहंत है, रुको, है एक सही है, इससे मैच करो, क्वेश्चंस में फर्क है कि डिट्टो सेम है, मेरे को ये देखना था, ओसवाल इसके पास है, ये मैच करेगा, तू मैच कर, थोड़े से क्वेश्चन चेक, बीचों की सैंपल पेपर्स निकाल के देख, हाँ जाओ भागो, लर्न करो, पीछे के हॉट्स भी लर्न करो, समझ रहा है, पावर बूस्टर नहीं करना होता। हो गया न्यूमेरिकल में दिक्कत तो नहीं है ज्यादा, बस छोटी मोटी तो आती है, ये सब करना है लर्न, ठीक है, बस एनसीईआरटी को छोड़ के ना बाकी सब लर्न करना है, समझ रहा है, सब कुछ ये प्रैक्टिस करनी है बेटा, यही तो मेन मार्क्स है हमारे, जो हमारे मार्क्स नहीं आते ना इसी में नहीं आते, ट्रू फॉल्स वगैरह सबको रीड करना एक बार है, बस एनसीईआरटी छोड़ दियो, हॉट से स्टार्ट करेगा, ये सब लर्न करना है आपने, ये छोड़ दियो बस, ठीक है। नो चैप्टर का तैयार कर, आज का दिन है, कल का दिन है, संडे का दिन है, मेरे को टेस्ट दे मंडे को। हाँ जी, क्या क्वेश्चन 12 कैसे करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, पोजीशन वेक्टर दिए हैं, अब ये पोजीशन वेक्टर का मैं क्या करूं, ये ABCD नहीं है मेरी जान, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ है, पोजीशन डिटो सेम है, सेम नहीं है ना, बस फिर ठीक है, मैं कहा ऐसे बच्चों के पैसे अलग से, क्योंकि ये तो मेरे ओल्ड, तूने कितने चेक करे पेपर, तूने फर्स्ट पेपर चेक किया खाली, 2-3 क्वेश्चन चेक कर, ये तो सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ये नहीं, चल थोड़े से और, कोई 3-4 पेपर चेक कर लो आगे के, हर पेपर को चेक कर लो, कोई पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 चेक कर लो, सेम है क्या, ये तो चैप्टर वाइज है ना, चैप्टर वाइज है, पेपर चेक, हम तो पेपर करने वाले हैं। आपको ना OA वेक्टर दिया हुआ है, अगर वो पोजीशन वेक्टर का नाम क्या होता है जो स्टार्ट कहां से होता है, O से, आपको OA वेक्टर कितना दिया हुआ है बताना जरा, नंबर माइनस आई कैप प्लस हाफ जे कैप, यही है, इसका मतलब है कि कोई A वेक्टर होगा पॉइंट O से ये होगा, तो आपको जब पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, क्या आप इससे A के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते, मान लो ऐसे दिया होगा ना, OB OC कोई ऐसा होगा और OD कहीं और होगा, इनको जब ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बन रहा होगा, ABCD एक पैरेललोग्राम बोला ना, रेक्टेंगल, ABCD क्या बनना चाहिए, एक रेक्टेंगल, तो ये ऐसे आ रहे होंगे कि O से सारे आ रहे होंगे, पर ABCD को ज्वाइन करके क्या बना, तो अगर आपको OA पता लग गया तो ये कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए बताएगा मेरे को, ये कोऑर्डिनेट कितने हुए, A का कोऑर्डिनेट कितना हुआ, फोर, ऐसे आपको OB वेक्टर दिया हुआ है, कितना है वो, आई कैप प्लस, तो ये क्या हुआ B 1, 1/2
कॉमा 4। अब सी बताओ, आई गैस माइनस हाफ जे गैस प्लस ना ना उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताओ सिर्फ। 1 माइनस हाफ डी, हाँ एक मिनट, डी मेरे को दिख नहीं रहा, आप बताना। 4। आपको ये चारों मिल तो गए। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आपके लिए लेंथ क्या हो जाएगी, ये वेक्टर, और ब्रेड्थ हो जाएगी ये वेक्टर, या ऊपर का कर लो, कोई भी कर लो। चलो ठीक है। हाँ हाँ, आप ना शुरू करो, जो स्टार्टिंग से करो, नया करो नया। वो चेंज करा लियो बुक, वो चेंज मत कराइयो, वो और मंगा ले बुक, तेरे काम आएगी। तेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, तेरे को सैंपल में कम पड़ेंगे, तेरे को ये भी लगेगा, ठीक है। यू लाइक, अब मेरे को बोला वो ले लेगी। चल जो मर्जी करो, अपने आपस में तुम्हारी बात वो करा दिया है, पेयरिंग पेयरिंग कर दिया है। अच्छा ठीक है, तो ए बी और बी सी का क्या करोगे, क्रॉस करो। ए बी वेक्टर, आपको सबसे पहले कौन सा वेक्टर चाहिए, ए बी वेक्टर निकालो एक तो, फिर बी सी वेक्टर निकालो। बताइए कितना आया है, यहाँ तो कुछ, हाँ बोल क्या आ रहा है, बस 2i, पूरा लिखो। बी सी बताओ, कॉम्पिटेंसी किसके, 0i पहले सैंपल है बस, 0i माइनस जे कुछ नहीं एवडी करना, इसमें हो जाएगा। माइनस जे कोई नहीं, अब रहने दो, टाइम नहीं है। 0 के। ये क्या है, प्लस 0 के। हाँ चलो ये आपके दो आ गए। अब मेरे को ए बी क्रॉस बी सी, आप ए बी क्रॉस बी सी भी कर सकते हो, ए बी क्रॉस ए डी भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेक्टेंगल है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना है आपने। इसका बताओ जी डिटरमिनेंट, 2 0 0 0 -1 0। बताओ जी क्या आंसर आ रहा है, -2 के। बाकी सब खत्म, -2 के कैप। अब क्या निकालना है, मॉड मैग्नीट्यूड, क्या आएगा, नहीं 2 ही तो आएगा, 4 का रूट भी तो होगा। ये खत्म हो गया जी आपका चैप्टर, खत्म हुआ है, पर मिसलेनियस इसकी हैवी है। वेक्टर के मोस्टली क्वेश्चन मिसलेनियस में से आते हैं। फिर हो गया बता, ये पूछो पढ़नी है, हाँ वीडियो सब कुछ है, वेक्टर के अलावा बाकी मैथ्स तो पढ़ो। अरे यूटी है, मेरे को लगा प्री बोर्ड है। क्या क्या आ रहा है, वेक्टर और, हाँ तो कल का दिन परसों का दिन है तेरे पास, खत्म कर लो, सारी वीडियो रेडी पड़ी, खत्म भी तो करो। क्या है